हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमित कमते। आई एम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट फ्रॉम पुणे। आज हम जानेंगे कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है क्या। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर एक आईवीएफ कंसल्टेंट को पूछा जाता है, हमें भी पूछा जाता है। इसका जवाब है नहीं, ये मिथ है। हमेशा आईवीएफ के हर एक पेशेंट में ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपिटल जेस्टेशन होने की संभावना नहीं रहती है। हमने नेचुरली देखा है कि जो नेचुरली पेशेंट कंसीव करते हैं उनमें भी ट्विन हो सकते हैं, ट्रिपलेट हो सकते हैं। जनरली नेचुरली ट्विन होने की संभावना जो रहती है नेचुरल प्रेगनेंसी में 1 in 250 प्रेगनेंसी रहती है और ट्रिपलेट होने की संभावना जो रहती है 1 in 10,000 रहती है। लेकिन आईवीएफ में ये संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती हैं। आईवीएफ में जब आईवीएफ होता है तो उसमें ट्विन होने की संभावना जो की गई है ये मदर के एज से रिलेट की गई है। मदर का एज अगर लेस देन 35 है तो 12% चांसेस से ट्विन हो। अगर मदर का एज 35 to 40 है तो ये 9% है एंड मोर देन 40 एज रहा तो इट गोज़ टू 5%। आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उसमें क्या करते हैं कि फीमेल से अंडे निकालते हैं। जनरली आप देखिए 8 से 10 अंडे एक फीमेल से निकाले जाते हैं। उसमें शुक्राणु डाले जाते हैं। वो आईवीएफ से डालते हैं, नहीं तो इक्सी से डालते हैं, यानी इंजेक्ट करके डालते हैं। उसके बाद भ्रूण बनता है। तो समझिए कि आपने 8 से 10 अंडे निकाले हैं, उनमें से आपने आईवीएफ के लिए रखे, नहीं तो इक्सी किया है। उसके बाद जो भ्रूण बनते हैं तो भ्रूण बनने की संभावना जो रहती है लगभग 6 से 7 भ्रूण बनते हैं। अगर 7 नहीं तो पूरे भ्रूण बनते हैं, ठीक है। अगर 6 से 7 भ्रूण बनते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि इतने भ्रूण बने हैं और अभी हम इनको ट्रांसफ़र करना है और बचे हुए भ्रूण का हम फ्रीज कर सकते हैं। अगर पेशेंट बोलता है हमें फ्रीज करना है तो हम उनकी सिग्नेचर लेके फ्रीज करते हैं। अगर पेशेंट बोलता है उनको नहीं ये थ्रो करना है तो हम उनको पेशेंट की सिग्नेचर लेके फेंक देते हैं और जो भ्रूण है तो थोड़े भ्रूण उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आपको कितने भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली अच्छा आईवीएफ सेंटर में 1 या 2 भ्रूण ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसमें भी बताया जाता है पेशेंट को कि भ्रूण कैसा है, ग्रेड कैसा है, ये सब बताया जाता है। और एक चीज़ देखी जाती है कि डे 3 भ्रूण है, तीसरे दिन का गर्भ है या 5वें दिन का गर्भ है, ब्लास्ट है, ये भी बताया जाता है। जनरली अगर ब्लास्ट तक एम्ब्रियो है तो 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और वो भी विद पेशेंट का कंसेंट लेके, और बचे हुए भ्रूण को फ्रीज करते हैं, नहीं तो फेंक दिया जाता है विद पेशेंट्स कंसेंट। समझिए हमने पेशेंट का कंसेंट लेके उनको बता के 2 भ्रूण छोड़ दिए तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें से 1 भ्रूण चिपकता है गर्भथैली को और 1 बच्चा होता है। कभी कभी 2 भ्रूण चिपकते हैं, 2 बच्चा होता है। कभी कभी कोई भी भ्रूण नहीं चिपकता और बच्चा ही नहीं होता। ये तो नसीब की बात है, तो इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके बारे में पेशेंट को पूरी जानकारी दी जाती है, क्योंकि आईवीएफ का इन जनरल ग्लोब पे हमने देखा है, कहीं भी जाइए सक्सेस रेट इज ऑलवेज रिमेन्स 35 to 45%. इट इज़ नेवर अबव दैट. इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक. यू कांट बिकम अ गॉड, यू कैन असिस्ट बट यू कांट बिकम अ गॉड, ठीक है। तो जब बच्चा ठहरता है तो उससे प्रेगनेंसी बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है कि 1 भ्रूण छोड़ने के बाद भी चांस रहता है कि ट्विन हो सके, तो उसका चांस 1.5% रहता है और ये हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने जाना कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन होता है क्या, और अगर ट्विन होता है तो उसके संभावना कितने रहते हैं, हम आईवीएफ में ट्विन की संभावना कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आगे आपकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ट्विन प्रेगनेंसी जो रहती है इट ऑलवेज कैरीज विद द रिस्क टू द मदर बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्विन बच्चा रहता है उसमें
प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बच्चा कांच की पेटी में जाने का संभावना ज़्यादा रहता है, बच्चे छोटे वज़न में पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, एबॉर्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, बीपी मदर को होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मदर को शुगर की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए आपके डॉक्टर की प्रॉपर सलाह से ही आगे की ट्रीटमेंट करें। इसके बारे में और आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मेल कीजिए। थैंक यू।